हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट कोचिंग क्लासेस में। और आज हम आप लोगों को सिखाएंगे दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के नियम, पहचान और एग्जाम्पल समेत आप लोगों को सब कुछ बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहचान जो क्या होती है दोस्तों, इसकी पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे के साथ जो है दोस्तों इन वाक्यों में कुछ समय भी दिया जाता है। ये दोस्तों जो शब्द हैं वाक्य के पीछे मिलेंगे आपको और इनके साथ में कुछ समय भी इस वाक्य में दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो है हम जान लेते हैं इसकी सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। दोस्तों सहायक क्रियाएं जो होती हैं इसकी होती हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। दोस्तों क्या है सहायक क्रियाएं, क्या होती हैं दोस्तों, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। दोस्तों मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि शैल हैव बीन का प्रयोग हम सिर्फ बी मतलब हम और आई मतलब मैं के लिए करते हैं। दोस्तों क्या है, शैल हैव बीन का प्रयोग हम बी और आई के लिए ही करते हैं और बाकी जो भी कर्ता होते हैं उनके लिए हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको मैं वाक्य बनाने के नियम बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला नियम जो है यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं वाक्य बनाने के नियम। तो इसमें दोस्तों पहला नियम नंबर जो है वो क्या कहता है, नियम 1 कि सब्जेक्ट सबसे पहले जो है दोस्तों हम अपने कर्ता की अंग्रेजी को लगाएंगे। उसके बाद जो है विल या शैल। दोस्तों जो हमारा कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, कहने का मतलब है आई है या अदर कर्ता है हमारा आई भी के, तो उस हिसाब से हम अपने कर्ता के अनुसार यहाँ पर विल या शैल लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों हैव बीन। उसके बाद दोस्तों जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हम जो है दोस्तों क्रिया की पहली अवस्था लगाएंगे, उसमें जो है दोस्तों आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों जो क्या है ऑब्जेक्ट कर्म की अंग्रेजी लगाएंगे। उसके बाद फॉर, उसके बाद दोस्तों जो भी हमारा समय दिया जाता है वाक्य में उसको लगा करके हम अगर कुछ बचता है तो उसकी अंग्रेजी भी लगा देंगे दोस्तों। इसी हिसाब से दोस्तों नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 क्या कहता है, ये नेगेटिव वाक्य के लिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने कर्ता सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद विल या शैल जो भी है अपने सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के अनुसार दोस्तों। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद हैव बीन दोस्तों, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर टाइम। उसके बाद दोस्तों जो है तीसरा वाक्य बनाने का नियम क्या है, तो वो है दोस्तों सबसे पहले विल या शैल। जिन वाक्यों में दोस्तों क्या है क्या शब्द आगे आता है उनके लिए है ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए। तो सबसे पहले विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट दोस्तों, उसके बाद हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट दोस्तों, उसके बाद फॉर प्लस टाइम लगा करके आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 4 की तरफ दोस्तों। तो नियम नंबर 4 कहता है विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों क्या है नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर टाइम। अगला क्या है दोस्तों, नियम नंबर 5 है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। जिन वाक्यों में दोस्तों जो है क्या, कब, कहाँ, क्यों शब्द बीच में आते हैं उनके लिए है ये नियम। तो उसमें सबसे पहले हम QW क्वेश्चन वर्ड जो है दोस्तों उसकी अंग्रेजी लगाएंगे। उसके बाद सहायक क्रिया जो है हमारी विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है दोस्तों फॉर टाइम। नियम नंबर 6 है दोस्तों इस हिसाब से सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव के लिए, उसके बाद दोस्तों विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट दोस्तों, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट और फॉर टाइम। अब दोस्तों आपको ये नियम समझ में आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो दोस्तों आप इन्हें दोबारा से देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं किसी कॉपी में। आगे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है नोट में, यहाँ नोट लिखा हुआ है, यहाँ पर बताया गया है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों क्या है, जो हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर कभी निश्चित नहीं हो सकता। क्या है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा भविष्य है वो कभी हम निश्चित नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, इसलिए इन वाक्यों में फॉर का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या है दोस्तों, इन वाक्यों में फॉर का ही प्रयोग किया जाता है निश्चित या अनिश्चित दोनों प्रकार के समयों के लिए। चाहे समय दोस्तों इसमें निश्चित दिया हो वाक्य में या अनिश्चित, तो हम हमेशा फॉर का ही प्रयोग करेंगे, ना कि सिंस का। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को कुछ बताते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों सम एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण दिए गए हैं उनको देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 क्या है दोस्तों, राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। क्या है दोस्तों, राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। राम जो है वो दोस्तों 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो है हमारा दोस्तों राम, उसकी अंग्रेजी हमारा करता है। उसके बाद दोस्तों सहायक क्रिया विल हैव बीन, उसके बाद दोस्तों पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, उसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया तो रीडिंग हो गया। द बुक, क्या पढ़ रहा है दोस्तों, किताब, द बुक।
फॉर 2 आवर्स, कितने समय से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है, हम 2 बजे से नहीं नाचते रहेंगे, हम 2 बजे से नहीं नाचते रहेंगे। तो उसमें सबसे पहले दोस्तों हमारा कर्ता जो है हम, उसकी अंग्रेजी, उसके बाद हमने बताया था दोस्तों बी और आई, हम के लिए और आई, इनके लिए हम दोस्तों सेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेल का किया है, और नॉट नहीं है तो इसलिए हमने नॉट लगाया। उसके बाद हैव बीन दोस्तों, उसके बाद डांसिंग, नाच की होती है डांस, इसलिए डांसिंग, और फॉर 2 o'clock, 2 बजे की बात है तो यहाँ पर o'clock, बजे के लिए o'clock का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अगला वाक्य है दोस्तों, क्या शीला 5 दिन से मंदिर जा रही होगी, क्या शीला जो है वो 5 दिन से मंदिर जा रही होगी। तो दोस्तों विल, उसके बाद शीला, क्योंकि क्या शब्द आगे आया तो हम पहले सबसे सहायक क्रिया लगाएंगे, तो शीला इसलिए विल शीला। हैव बीन दोस्तों, गोइंग जाना की होती है गो, उसमें आई जोड़ दिया, गोइंग टू टेम्पल, कहाँ जा रही है दोस्तों, मंदिर। फॉर 5 डेज, कितने दिनों से दोस्तों, 5 दिनों से, तो फॉर 5 डेज। अगला है दोस्तों, क्या रीमा 3 घंटे से भोजन नहीं पका रही होगी, क्या रीमा 3 घंटे से भोजन नहीं पका रही होगी। तो देखते हैं दोस्तों, विल रीमा नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 3 आवर्स, कितने घंटे से दोस्तों, 3, तो 3 आवर्स। अगला है दोस्तों, सोहन 2 दिन से, सोहन जो है दोस्तों 2 दिन से किताब क्यों पढ़ रहा होगा, सोहन जो है दोस्तों वो 2 दिन से किताब क्यों पढ़ रहा होगा। तो देखते हो क्यों आया है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, क्यों की अंग्रेजी दोस्तों वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सोहन की अंग्रेजी सोहन, उसके बाद हैव बीन दोस्तों रीडिंग द बुक फॉर 2 डेज, कितने दिनों से दोस्तों, फॉर 2 डेज। अगला है दोस्तों, छठा वाक्य क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो सोहन 2 दिन से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, सोहन जो है वो 2 दिन से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्योंकि अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया विल, उसके बाद सोहन कर्ता जो है हमारी उसकी अंग्रेजी, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी दोस्तों नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद रीडिंग, पढ़ना की होती है रीड, उसमें आई जोड़ दिया दोस्तों रीडिंग, और द बुक, उसके बाद दोस्तों क्या है द बुक, उसके बाद समय कितना दिया गया है 2 दिन, तो फॉर 2 डेज दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको आगे भी शेयर कीजिए, जिससे आपको दोस्तों को भी पढ़ने में मदद मिले। धन्यवाद दोस्तों।